कंपनियां जब बड़ी होती हैं, नया प्लांट लगाना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी हो, तो ये पैसा कहाँ से आता है? आज हम इसी सवाल को थोड़ा करीब से देख रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जो फंड जुटाने के दो खास तरीकों की बात करता है। एक तो है कंपनी की अपनी कमाई, जिसे कहते हैं प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग्स, हाँ। और दूसरा है बाजार से उधार लेना, मतलब डिबेंचर। तो हमारा मकसद है कि इन दोनों को समझें, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, और मेन फर्क क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि है तो दोनों ही लॉन्ग टर्म फाइनेंस के तरीके, हाँ, लेकिन इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ है, जैसे आपने कहा, घर का पैसा, दूसरी तरफ बाजार से उठाया हुआ कर्ज। अब कंपनी कब, क्यों, कौन से रास्ता चुनती है, ये उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में काफी कुछ बताता है। तो चलिए पहले घर के पैसे से शुरू करते हैं। प्रतिधारित आय, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सुनने में थोड़ा भारी सा शब्द है, पर क्या ये सिंपली वो पैसा है जो कंपनी ने कमाया और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में देने के बजाय अपने पास रख लिया है? जैसे मान लीजिए इन्फोसिस ने 500 करोड़ कमाए, 200 करोड़ डिविडेंड दिया, हाँ, और बाकी 300 करोड़ वो रख लिए आगे के लिए। क्या यही है? एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही है। ये कंपनी का अपना है, कमाया हुआ पैसा है जो वो दोबारा बिजनेस में लगा देती है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंटरनल सोर्स है, अंदरूनी। इंटरनल, हाँ। तो इस पर ना कोई ब्याज देना है, ना इसे किसी को लौटाना है। ये तो कंपनी की अपनी सेविंग है। ओके। जाहिर है ये तभी मुमकिन है जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। फायदे तो साफ है, कोई कॉस्ट नहीं लगती इस पैसे की, कंपनी का कंट्रोल बना रहता है, और इससे कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या शेयर होल्डर हमेशा खुश होते हैं इससे? मतलब कंपनी मुनाफा रख रही है, डिविडेंड शायद कम दे रही है, तो कहीं वो ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद तो नहीं करते? ये एक मुश्किल सिचुएशन नहीं होती कंपनी के लिए? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। बिल्कुल, ये एक बैलेंस बनाने वाली बात होती है। शेयर धारक तो अक्सर डिविडेंड चाहते ही हैं, खासकर वो जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं स्टॉक से। हाँ। लेकिन कंपनियां, खासकर जो ग्रो कर रही हैं, वो अक्सर मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना बेहतर समझती हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो मैनेजमेंट को ये अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है कि देखिए ये पैसा रोक रहे हैं, पर ये आगे चलकर आप ही के लिए फायदेमंद होगा जब कंपनी और बड़ी होगी। समझ गया। ओके, तो ये तो हुई अपनी कमाई की बात। हाँ। लेकिन अगर कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए या शायद जल्दी चाहिए, तब वो बाहर देखती होगी। यहीं पर डिबेंचर आते हैं। ये क्या भला है? सुनने में तो लोन जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आप इसे एक तरह का लोन सर्टिफिकेट ही समझ लीजिए। जब कंपनी को पब्लिक से या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लेना होता है, तो वो डिबेंचर जारी करती है। अच्छा। ये बेसिकली एक प्रॉमिस है, एक वादा कि कंपनी ने जो पैसा लिया है उस पर एक फिक्स्ड रेट से ब्याज देगी, और एक तय समय के बाद, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, वो मूल पैसा वापस कर देगी। ओके। और जो लोग ये डिबेंचर खरीदते हैं वो कंपनी के लेनदार बन जाते हैं, मतलब क्रेडिटर्स, मालिक नहीं। क्रेडिटर्स, मालिक नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलते होंगे फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। यानी कंपनी एक तरह से पब्लिक से लोन ले रही है। हाँ। जैसे आपने वो टाटा स्टील का उदाहरण दिया था शायद, कि 1000 वाले 10,000 डिबेंचर, 9% ब्याज, 7 साल के लिए। बिल्कुल वैसा ही कुछ। पर इसमें कंपनी के लिए रिस्क नहीं है? मतलब ब्याज तो देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को उस साल फायदा हो या ना हो। ये तो एक बोझ मान सकता है। रिस्क तो है, बिल्कुल है। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि इंटरेस्ट पेमेंट और मूलधन की वापसी, ये कंपल्सरी है, ये करना ही करना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो। हाँ, चाहे कंपनी घाटे में ही क्यों ना चल रही हो। अगर कंपनी ये पेमेंट नहीं कर पाती तो उसकी रेपुटेशन खराब होती है, क्रेडिट रेटिंग गिरती है, हाँ। और ज्यादा सीरियस केस में तो दिवालिया होने तक का खतरा बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आमतौर पर वही कंपनियां आसानी से डिबेंचर इशू कर पाती हैं जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, जिनकी साख अच्छी हो। लेकिन फिर भी कंपनियां ये रास्ता अपनाती हैं, तो कुछ फायदे भी तो होंगे इसके? फायदे भी हैं, बिल्कुल है। देखिए, इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिलती है जो अक्सर बैंक एफडी से ज्यादा हो सकती है। अच्छा। कंपनी के लिए क्या फायदा है? एक तो ये कि इससे ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, मतलब इक्विटी शेयर इशू करने पड़ते तो मौजूदा शेयर होल्डर्स का हिस्सा कम हो जाता। हाँ, कंट्रोल कम हो जाता है। बिल्कुल, डिबेंचर में वो नहीं होता। और दूसरा बड़ा फायदा है टैक्स का। टैक्स? वो कैसे? कंपनी डिबेंचर पर जो ब्याज देती है वो उसके प्रॉफिट में से खर्चे की तरह माइनस हो जाता है, तो उस ब्याज अमाउंट पर कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता।
इससे ब्याज की असल लागत थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, तो अब जाकर ये तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। एक तरफ है अपना पैसा, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, कोई लागत नहीं, कोई प्रेशर नहीं वापस करने का, पर ये तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो रहा हो। सही। और दूसरी तरफ है उधार का पैसा, डिबेंचर, जो शायद ज्यादा मिल सकता है जरूरत के हिसाब से, पर उस पर ब्याज भी देना है और उसे वापस भी करना है, एक तरह का फिक्स्ड खर्चा। बिल्कुल सही समझा आपने। सार यही है, प्रतिधारित आय ये अंदरूनी है, कॉस्ट फ्री है, रिस्क फ्री है, पर लिमिटेड है, प्रॉफिट पर निर्भर करता है। डिबेंचर ये बाहरी है, इसकी कॉस्ट है ब्याज और वापसी का बर्डन। इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी है, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से ज्यादा फंड जुटाने में मदद कर सकता है। यहाँ एक गहरी बात ये भी है कि कंपनी इनमें से क्या चुनती है या कितना मिक्स इस्तेमाल करती है, ये अक्सर उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर कोई कंपनी लगातार अपनी कमाई यानी रिटेन्ड अर्निंग्स पर ही ज्यादा निर्भर करती है, तो हो सकता है वो स्टेबिलिटी और धीमी पर सधी हुई ग्रोथ पर फोकस कर रही हो। ओके। वहीं अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, तो शायद वो बहुत एग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड करना चाह रही है। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसे मुनाफा कमाने में कुछ दिक्कतें आ रही हो और उसे बाहर से पैसा उठाना पड़ रहा हो। अरे वाह, तो ये सिर्फ पैसे जुटाने के तरीके नहीं है, ये तो कंपनी की सेहत और उसके इरादों का आईना भी है। अपनी बचत से बढ़ना सबसे सेफ है, लेकिन बड़े सपने देखने हो तो शायद कभी कभी उधार लेना भी पड़ता है, खासकर बड़ी सेट कंपनियों के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत कुछ कंपनी की स्टेज, उसकी एम्बिशन और बाजार में उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आज हमने समझा कि कैसे कंपनियां अपनी अंदरूनी कमाई यानी प्रतिधारित आय और बाहरी उधार यानी डिबेंचर के जरिए अपने ग्रोथ का रास्ता चुनती हैं। दोनों के अपने मायने हैं, अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां भी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई कंपनी फंड जुटाने का फैसला करती है, तो उसका अपनी बचत पर ज्यादा भरोसा करना या बाजार से कर्ज उठाना, ये उसके आने वाले कल को लेकर उसके कॉन्फिडेंस या शायद उसकी तात्कालिक जरूरत की मजबूरी, इसके बारे में क्या इशारा कर सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।